हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों यूपी पेट के लेके दोस्तों जो पेट में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, उससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 200 है। देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनता तो पूरे क्वेश्चन आपको हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर आपका हाल ही फिलहाल में है। ये दोस्तों जीके है, तो जीके के हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने हम टॉपिक पर, अपने क्वेश्चनों पर। तो हमारे टोटल क्वेश्चन दोस्तों 200 हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, सही लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो कि दोस्तों आपका दायित्व बनता है अगर टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारा इसमें से पहला प्रश्न आता है, पूछा गया है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया था। ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नेकचंद्र होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों भारत रत्न है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम का क्या है दोस्तों। तो विजयंत नाम का दोस्तों एक टैंक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न में दिया गया है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। तो आपको बताना है, इसका आंसर जो होगा वो लीवर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, यानी किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो किसके दोस्तों नेतृत्व में। तो ये दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें से पूछा गया है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जयपुर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका इसको आंसर बताना है दोस्तों, रूस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है, रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9th नंबर प्रश्न आता है। थोड़ा हम स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है मैं दोस्तों आपको आधे घंटे में पूरा वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ी स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो ये मीथेन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न में है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो राष्ट्रपति होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है सिक्किम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप सबको पता है दोस्तों, एओ हुम थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों ये दोस्तों मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों अधिकतम वो स्टील पे होती है। फिर 17 नंबर प्रश्न आता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वो दोस्तों तेनजिंग नोरगे था। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। जी हाँ दोस्तों, सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इससे मलेरिया की दवा का भी बनती है, मलेरिया की दवा बनती है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे। तो कौन थे। वो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। फिर इसके बाद आता है, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं। तो वो दोस्तों मिस्र में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आता है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं। तो दोस्तों बृहस्पति के 16 चंद्रमा थे। ये दोस्तों ये ओल्ड हो गया क्वेश्चन। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों इसको आप करेक्शन कर लीजिए, कुछ ज़्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 में है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव से अंतर्गत कार्य करती है। जी हाँ सर, अंतर्गत कार्य मतलब अंतर्गत कार्य करती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण करती है। फिर दोस्तों 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है। आप सबको पता है दोस्तों कितने डिग्री घूमती है, ये 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री दोस्तों 360 से भाग देने पर आ जाता है।
फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों वो कौन सी है, सबसे निचली परत वो क्षोभ मंडल आती है। फिर इसके नेक्स्ट आता है ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो दोस्तों ये किसने लिखा था, ये प्रदीप ने लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, YB चौहान थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों तो ये एलोरा स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य में कहा जाता है। तो दोस्तों किस राज्य में कहा जाता है, तमिलनाडु में कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर में है कि नेफ्ता का पूरा नाम क्या है। तो नेफ्ता का पूरा नाम है दोस्तों यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है कि लेज का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 34 नंबर आता है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है। तो दोस्तों ये है इलाहाबाद बैंक। 35 नंबर प्रश्न आता है भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों तो भारत का जो मानक समय है हमारा, जो दोस्तों टाइम ड्यूरेशन है वो किसके आधार पर फिक्स किया गया, वो दोस्तों 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा दोस्तों टाइम जोन आता है। 36 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, श्री राजगोपालाचारी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है खरीफ के मौसम का समय क्या है। तो ये है दोस्तों जून से सितंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है यानी बोध गया किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बोध गया धर्म जो संबंधित दोस्तों वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ये दोस्तों मनाया जाता है 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न आता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों कब लड़ा गया था, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है। तो दोस्तों आप सबको पता है जिराफ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 है दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। फिर इसके बाद दोस्तों मत्स्य क्रांति का मतलब होता था मछली उत्पादन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप सबको लगता होगा कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा हम कमरे में खोल दें तो हमारा कमरा ठंडा होगा, नहीं दोस्तों, तो हमारा कमरा और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों वो एसिटिलीन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों तारों व सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों उसका सूर्य नाभिकीय संलयन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आता है। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर में पूछा गया है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों विश्व युद्ध जो हमारा लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच में। फिर इसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों, ये मालीगांव में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है GAR की फुल फॉर्म क्या होती है। GAR की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों जनरल एंटी एडवांस रूल्स है, जहाँ दोस्तों एवॉइडेंस रूल्स होता है। फिर इसके बाद 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि एक मिनट दोस्तों, यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 56 दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, यानी कि जो पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों ये रजिया, तो दोस्तों ये इल्तुतमिश की दोस्तों पुत्री थी जो दोस्तों सुल्तान बनी थी। फिर इसके बाद 57 नंबर प्रश्न में आता है। 57 नंबर प्रश्न है जापान का परमाणु बम कब गिराया गया था, तो दोस्तों जापान में जो परमाणु बम गिराया था सन 1945 में गिराया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते, तो दोस्तों आप सबको पता है बचपन में पढ़े होंगे, वो फ्रांस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिल रहे होंगे, तो दोस्तों उनको ये जीके है, ये दोस्तों आपका रिवीजन के तौर पर है, यानी कि आप पेपर देने से पहले ऐसी देखो दोस्तों सारी चीज़ें भूल जाओ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूलना नामुमकिन होता है, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके नहीं छूटने चाहिए। उस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। टोटल 200 क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, 580 का हम भी हमारे पास एक पीडीएफ है, उसको हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। 580 जहाँ क्वेश्चनों को मिल जाए आप वहाँ जाके क्लिक करके ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, ये सब लोग जानते हैं अलीगढ़ हमारा किस लिए दोस्तों, ये अलीगढ़ के दोस्तों ताले बड़े मशहूर हैं यहाँ ताले बनाने के लिए। फिर 61 नंबर प्रश्न आता है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाने वाले तत्व हैं, तो वो दोस्तों ऑक्सीजन है। जो मनुष्य के सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है बॉडी में वो ऑक्सीजन के। फिर इसके बाद साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों नियॉन भरी जाती है। 63 नंबर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यानी कि जैसे कि दोस्तों ये हमारा भारत है, तो भारत में यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के इधर का जो एरिया है ये पूर्वोत्तर में आता है, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वहाँ का सबसे बड़ा राज्य है। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, दोस्तों जनरल ओ डायर ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वो दोस्तों प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 67 नंबर प्रश्न आता है। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन ये बिहार में होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है चीन की दीवारों की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों चीन की दीवार की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, ये कभी कभी पूछ लेता है, जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार भी बोलते हैं। फिर इसके बाद धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या है, तो दोस्तों ये संजय नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा आता है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर प्रश्न आ जाता है। 71 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लगा था, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, ये 215-26 में लड़ा गया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 72 नंबर है किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो नाम से जाना जाता है, दोस्तों अनिल कुंबले को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न है वायु का दाब किसके कारण होता है, तो दोस्तों किसके कारण होता है, ये घनत्व के कारण होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, तो दोस्तों उनका नाम असली मूलशंकर था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों केरल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो दोस्तों वो कौन था, शेरशाह सूरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो कौन सा है, केरल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर हमारा प्रश्न आता है कौन सा आता है 78, इसमें से हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो दोस्तों गेहूं का। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो दोस्तों वो टापू आता है ग्रीनलैंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर प्रश्न आ जाता है। 81 नंबर प्रश्न इसमें से भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थान कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये नई दिल्ली में हमारे स्थित है, यानी कि हमारी राजधानी में। फिर 82 है बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया किससे रिलेटेड, दोस्तों ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो चोल जो प्रशासन की मुख्य विशेषता थी दोस्तों वो ग्रामीण स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक मुखिया के तौर पर लोगों को अपॉइंट किया जाता था, चुनाव होता था। इस वजह से दोस्तों चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण थी। फिर इसके बाद 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर प्रश्न है इसमें से, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो दोस्तों ये बरनौनी है। देखो दोस्तों, इसके हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। ऑप्शन थे इसमें पहले से, हमने क्वेश्चन और आंसर रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड हो पाए कम समय में। अगर हम आपको ऑप्शन रखते, एक एक ऑप्शन पढ़ते, यानी कि 4, एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाते, और दोस्तों अगर ऐसे 10 20 30 क्वेश्चन करते तो यानी कि 30 क्वेश्चन करने में हमें 30 मिनट का समय लगता, तो वो फालतू वेस्ट होता। तो इस वजह से हम डायरेक्ट यानी कि मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ने में सीधा क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो ये आप सबको पता है, कस्तूरबा गांधी। ऐसे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको रिवीजन के तौर पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरल, यानी जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है। तो ये आप सबको पता है, जनरल हम दोस्तों थल सेना में होता है। फिर इसके बाद और दोस्तों वायु सेना में एयर चीफ मार्शल होता है। ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये कौन करता है, राज्यपाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सी, यानी कि SDT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों क्या होती है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। फिर इसके बाद 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न कौन सा है हमारा, 89 नंबर प्रश्न है इसमें से पूछा गया है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो दोस्तों किसने निभाई थी, ये यानी कि बेन किंग्सले ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये होती है 1 मीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किसना, 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा। दोस्तों 1/4 रह जाएगी, यानी कि 1/4 रह जाएगी, ये बात कही गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है, ठोस में होता है। ठोस चीज़ होती है तो उसमें ध्वनि हमारी बहुत तेज़ी से सुनाई देती है। और ध्वनि का वेग जो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों वो स्टील में होता है। अगर स्टील की कोई वस्तु है उससे ध्वनि को अगर दोस्तों बेस बना के दौड़ाया जाए तो सबसे तेज़ उसी में भागेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये बॉक्सिंग से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है। तो दोस्तों बहिर्मंडल। विवादित, इसमें से विवादित लिखा है दोस्तों, जो सबसे दूर वायुमंडलीय मतलब होता है बाहर का मंडल, जो उसके आगे एक्सोस्फीयर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न आता है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं, इन्हें ही मानसून हवाएं कहते हैं। फिर इसके बाद 97 नंबर प्रश्न आता है कि मात्सो तुंग संबंधित है किससे। ये दोस्तों चीन से। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप सबको पता है वास्को डी गामा आया था। फिर इसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा हमारा नज़दीक ग्रह, ये बुध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर हमारा प्रश्न आ गया। 100 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ये कश्मीर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो दोस्तों जोहानसन ने किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 103 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 103 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो आप सबको पता है, यानी करवती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 104, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, जिसे हम भूल भुलैया भी बोलते हैं। 105 नंबर है, भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सा है। तो वो दोस्तों GT रोड है। फिर इसके बाद 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये लोथल पे स्थित है। फिर इसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो दोस्तों यहाँ बलवेश्वर के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 108, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। फिर इसके बाद 109 नंबर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। दोस्तों वो हमारा सही आंसर होगा इसका असम। असम है दोस्तों मध्य प्रदेश के जैसे ही दोस्तों 7 राज्यों से सीमा साझा करता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र दोस्तों बीड़ा है, जिसे सरस्वती जी भी इसको बजाती थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो कहाँ पर पाई जाती हैं? जबड़ों में पाई जाती हैं। फूल गोभी का खाने योग्य पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? उसका पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब पुष्पों का जो क्रम होता है उसी को खाते हैं हम लोग। आप जानते होंगे दोस्तों, वो पत्तियां होती हैं लेयर वाइज, उन्हीं को खाते हैं। तो दोस्तों फूल गोभी उसे बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 113 नंबर, यानी कि यूटीआई बैंक में वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें से लकड़ी नहीं होती है? तो दोस्तों वो केले का पेड़ है। ये दोस्तों कभी कभी आपसे ऐसे ही रैंडम गांव के लोग पूछ लेते हैं। फिर 115 नंबर आता है, सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये दोस्तों ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 116 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक किसकी स्मृति को समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब दोस्तों इन्हें वर्ल्ड धार्मिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना था, तो ये दोस्तों यूरोप जाने से पहले दोस्तों इन्होंने क्या कहते कन्याकुमारी यानी समुद्र तट के किनारे वहाँ पर मौन धारण किया था, पूजा अर्चना की थी। और तो उसी किनारे दोस्तों इनकी शैल मूर्ति बना दी गई है। तो दोस्तों उसे शैल स्मारक करते हैं। शैल का मतलब दोस्तों होता है पत्थर, तो पत्थरों की बनी हुई इनकी मूर्ति है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे हैं? तो वो दोस्तों हुमायूं था, जो 15 साल दोस्तों यानी कि बिना राजा के, यानी कि पहले तो राजपाट था, जब खो दिया तो बिना 15 सालों ऐसे ही गुजारता रहा, भटकता रहा इधर उधर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खरीफ की फसल काटी जाती है दोस्तों तो कहाँ? नवंबर और के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसलों को, आप जानते होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर। फिर 122 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्तों वो भोपाल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर, यानी इसमें से पूछा गया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? आत्मा फुले ने, यानी महात्मा फुले जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 125 नंबर प्रश्न आता है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो मुख्यतः दोस्तों मीथेन आती है। फिर इसके बाद 126 है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। फिर इसके बाद 127 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो दोस्तों कौन सा है? भूमध्य रेखा है। फिर नेक्स्ट है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? दोस्तों ये फुटबॉल से है। फिर इसके बाद 129 है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये डार्विन ने दिया था। ये बात डार्विन ने कही थी, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो था। फिर इसके बाद 130 नंबर प्रश्न है, यानी 130 नंबर प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? जो दोस्तों दिन की अवधि कम हो जाएगी। जो हमारा दिन है दोस्तों वो बहुत कम समय का होगा। 131 नंबर प्रश्न आता है, 131 नंबर, बंगाल की मुद्रा क्या है? तो आपसे हमेशा पूछ लेगा, तो दोस्तों टका है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक, ये दोस्तों फिर रिपीट हो गया, एओ होम है। 133 नंबर प्रश्न आता है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों ये मराठों द्वारा लिया जाता है। फिर इसके बाद 134 नंबर प्रश्न आता है, 134 नंबर है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये अकबर ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 135, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, कौन होता है दोस्तों? तो वो सबसे छोटा पद जो होता है पायलट ऑफिसर होता है। याद रखिएगा, जो सबसे छोटा पद होता है, कमीशन पद होता है, वो पायलट ऑफिसर को होता है। फिर इसके बाद 136 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही उन्हें इंडिकेट किया था, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से। बाद में ये नाम इनका दोस्तों बहुत फेमस हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये जॉर्ज वॉशिंगटन के दोस्तों उसमें कार्यकाल में, मतलब कि जब ये राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो इनको स्वतंत्रता मिली थी। फिर इसके बाद 138 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। फिर इसके बाद क्रिसिल का पूर्ण रूप का नाम क्या है? तो क्रिसिल का पूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
फिर इसके बाद 140 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है आपसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है 142, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी के नाम से हम लोग बोलते हैं, बचपन में भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं। 143 नंबर प्रश्न आता है कि सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का उदाहरण दोस्तों लाइकेन है। 144 नंबर प्रश्न आता है, किसी देश में उगते हुए सूरज की भूमि को क्या कहते हैं? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों जापान को बोलते हैं। फिर इसके बाद रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये दो से यानी 2 से 6 मीटर लगभग होती है रेल गेज की चौड़ाई। 2 मीटर 6 मीटर ऐसे होती है बड़े और छोटे पुल में। फिर इसके बाद 146, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वतंत्रता यानी ग्रामीण स्वतंत्रता, ऐसे याद रखिएगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद 147 नंबर प्रश्न आता है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 148 है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी सिकंदर लोधी ने। 149 है दोस्तों आपसे, यानी 149 नंबर प्रश्न है हमारा। 149 नंबर है दोस्तों, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति ज्ञात की जाती है। 150 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 150 नंबर है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? थोड़ा मिस प्रिंट है, उसके लिए हम रियली सॉरी दोस्तों, इस जगह थोड़ा ये जुड़ा हुआ लिखा होना चाहिए। कैसे दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों वो काला दिखाई पड़ता है। हम दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन की जो हम ड्यूरेशन रखते हैं यहीं तक रखते हैं। इससे दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन तो मिल गए। 50 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो और भी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड कर देंगे आपके ये क्वेश्चन जो होंगे। वैसे 50 के नीचे और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये यानी कि इसमें से आरओ और एआरओ की दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कराने का मतलब दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी के करा रहे हैं दोस्तों। हिंदी के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के करा रहे हैं, जिसमें से हमने उन क्वेश्चनों को नहीं बनाया, आयोग ने बनाया। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट उसका भी जल्दी आने वाला है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वॉइस में दिक्कत हो, किसी भी पार्ट में दिक्कत हो बोलने में, बताने में, तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।